हेलो बच्चों, चलिए हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। इस वीक्स का चैप्टर नंबर 5, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। कल इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो औरतें होती हैं वो घर के साथ साथ घर से बाहर भी काम कर सकती हैं। घर से बाहर कुछ मोस्ट सूटेबल जॉब्स हैं उनके लिए जो उनको सूट करती हैं, जैसे नर्सिंग प्रोफेशन जो है वो उनके लिए बहुत सूटेबल है, क्योंकि वो घर पर भी केयरिंग होती है, सबका ख्याल रखती हैं। तो सीधी सी बात है, अगर वो नर्सिस होती हैं तो वो पेशेंट का भी अच्छे से और समझदारी के साथ ख्याल रखती हैं। हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि जो 83% वुमेन्स हैं वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होती हैं। प्यारे बच्चों, फिर हमने ये पढ़ा कि कुछ स्टेरियोटाइप पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो गर्ल्स की स्टडी को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, बॉयज़ की स्टडी को प्रेफरेंस देते हैं। उनको डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कोर्स करवाते हैं और गर्ल्स को कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद है शादी करना, तो अब उनको आगे स्टडी नहीं करनी चाहिए। तो मतलब जो पेरेंट्स होते हैं वो लड़कों को ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं। आज यहाँ पर ये एक एग्ज़ाम्पल दी गई है, इस बात को इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। एक्सावियर वॉज हैप्पी विद द रिज़ल्ट। ये लड़का है एक्सावियर, इसका 10th क्लास का रिज़ल्ट आता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स का, तो ये बहुत खुश है। दो हीज़ मार्क्स इन साइंस एंड मैथ वर नॉट हाई। हालांकि मैथ और साइंस में उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं हैं, लेकिन हिस्ट्री और लैंग्वेज में उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो जब उसके पेरेंट्स जो हैं उसके मार्क्स कार्ड को देखते हैं तो उसकी माँ पहले कहती है कि तुमने मैथ में तो 65% मार्क्स मैनेज किए हैं, लेकिन फिजिक्स में बहुत कम मार्क्स लिए हुए हैं। तो वो एक्सावियर कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इट्स ओके, मुझे मैथ और साइंस जो है वो इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं, तो मुझे वो नहीं चाहिए। वो कहता है कि मैं हिस्ट्री की स्टडी करना चाहता हूँ। फिर एक्सावियर के पापा जो हैं वो कहते हैं कि क्यों तुम हिस्ट्री क्यों लोगे, इसमें तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तुम्हें अच्छी जॉब जो है वो हिस्ट्री से नहीं मिलेगी, हिस्ट्री से तुम्हें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो वो एक्सावियर कहता है कि लेकिन उसे मैथ और साइंस जो है वो पसंद नहीं है। उसके पापा कहते हैं कि थोड़े समझदार बनो, सेंसिबल बनो, मैथ लो और मैथ के साथ साथ कंप्यूटर जो है उसकी भी स्टडी करो, ताकि तुम्हें मार्केट में जो है वो अच्छी जॉब मिल सके, क्योंकि कंप्यूटर का अच्छा स्कोप है जॉब मार्केट में। तो इस एग्ज़ाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि बच्चों को किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो प्रेशराइज करते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग फॉर चेंज। जो भी हम सीखते हैं वो चेंज होती है, हर एक चीज़ उससे आगे चेंज होती है, नई नई चीज़ें आती हैं। गोइंग टू स्कूल इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। जैसे कि हम जानते हैं स्कूल जाना हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मोर एंड मोर चिल्ड्रन एंटर स्कूल एवरी। हम देखते हैं कि हर साल जो हैं काफ़ी सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। हम ये सोचते हैं वी बिगिन टू थिंक दैट इट इज़ नॉर्मल फॉर आल चिल्ड्रन गो टू स्कूल। ये एक बहुत आम बात हो चुकी है कि सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन दैट स्कूल एंड लर्निंग कुड बी सीन एज आउट ऑफ बाउंड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सम चिल्ड्रन। जैसे कि समय चेंज होता जाता है वैसे वैसे चेंजेस आती जाती हैं। जैसे पहले लड़कियों को शिक्षा नहीं लेने दी जाती थी, आज जो है वो लड़कियां भी स्कूल लड़कों के बराबर जा सकती हैं। इसलिए लर्निंग और एजुकेशन जो है ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन द पास्ट द स्किल ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग वाज नोन टू ओनली अ फ्यू। अगर हम पास्ट में देखें तो पढ़ने और लिखने का स्किल जो है बहुत कम लोग जानते थे। मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क देयर फैमिली और एल्डर डिड्स। बहुत सारे बच्चे जो थे वो जो काम करना जो सीखते थे वो अपनी फैमिली से या अपने बड़ों से सीखते थे। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन वाज वर्स। लड़कियों के लिए सिचुएशन उससे भी ज़्यादा बुरी थी। इन कम्युनिटीज़ दैट टॉट सन टू रीड एंड राइट। क्योंकि कम्युनिटी में जिस समाज में हम रहते हैं लड़कों को सिखाया जाता था
पढ़ना और लिखना, लेकिन लड़कियों को ये चीज़ अलाउड नहीं थी। Even in families where skills like pottery, weaving and craft were taught, the contribution of daughter and women was only seen as sportive. घर में जैसे जो काम किए जाते हैं, बर्तन बनाने का, सिलाई करने का या दूसरे कोई जो क्राफ्ट वर्क है वो किए जाते हैं, तो उसमें लड़कियों का क्या रोल है कि सिर्फ वो उनको सपोर्ट करेंगी, वो सीख नहीं सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, in the pottery trade, women collect the mud and prepare the earth for the pot. जैसे बर्तन बनाए जाते हैं तो औरतों का क्या काम होता था, मिट्टी को इकट्ठे करना और मिट्टी को प्रिपेयर करना बर्तन बनाने के लिए, लेकिन जो आगे बर्तन बनाए जाते थे वो आगे मर्द का काम होता था। बट सिंस दे डिड नॉट ऑपरेट द व्हील, लेकिन वो जो चरखा चलाया जाता है, वो जो व्हील चलाया जाता है वो नहीं चला सकती थी, वो मर्द ही चलाता था। दे वर सीन एज पॉटर्स। ठीक है। इन द 19th century मैनी न्यू आइडियाज अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड। जैसे जैसे टाइम जो है वो बदलता गया, आगे आता गया, लर्निंग और एजुकेशन के बारे में नए नए आइडियाज़ आते गए। Schools become more common and communities that have never learned reading and writing start sending their children to school. और वो कम्युनिटीज़ जो अपने बच्चों को ना पढ़ाते थे ना लिखाते थे, अब वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू हो गए। But there was a lot of opposition to educating girls even then. लेकिन उस वक्त भी लड़कियों की एजुकेशन को जो है वो उसकी अपोजिशन की गई कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं देनी चाहिए। येट मैनी वुमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल फॉर गर्ल्स। बहुत सारी औरतें, बहुत सारे ऐसे मर्द जो समाज का भला चाहते थे, भलाई चाहते थे, उन्होंने लड़कियों के लिए बहुत सारे स्कूल खुलवाए। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। और औरतें जो हैं उन्होंने पढ़ने लिखने के लिए बहुत संघर्ष किया। ठीक है प्यारे बच्चों।